हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं ईपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो nth टर्म में यूज किए जाते हैं। हम बात करते हैं हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो हमें टू डिजिट नंबर्स बताने हैं कि कितने टू डिजिट नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक एपी बना लेते हैं तो जिससे हमें क्लैरिफाई हो जाए कि जो एपी है उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा, डी आ जाएगा और लास्ट टर्म भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जब एपी निकाला तो एपी अगर टू डिजिट की बात करें तो 4 के टेबल में टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाए, 4 3 सा 12, तो 4 3 सा 12 हो गया। तो हमारे पास ये 12 से स्टार्ट हुआ, 12 16 20 24 और हमारे पास जो लास्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा, जो हमारा लास्ट डिजिट होता है दैट इज 100 एंड 100 इज डिविजिबल बाय 4। तो 100 क्या हो गया, 3 डिजिट नंबर हो गया। वी आर सर्चिंग फॉर द टू डिजिट नंबर। तो 100 में से 4 को माइनस कर देते हो तो हमारे पास आ जाएगा 96। क्यों हमने 100 से 4 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 100 जो है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अगर उसमें से 4 हम कम कर देंगे तो 96 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, राइट। तो ये मेरा क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। तो अब इसमें देखो, इसमें ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और जो ए nth टर्म है वो भी आ गई हमारे पास 96। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें इसमें फाइंड करना है एन की वैल्यू, क्योंकि हमें नंबर्स चाहिए, टोटल नंबर्स चाहिए कि ऐसे कितने टू डिजिट नंबर हैं जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो ठीक है जी, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमारे पास सारी वैल्यूज यहाँ पर है। ए एन हमारा 96 है, इज इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, राइट। तो अब आप 96 माइनस 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो अब ये कितना आ गया हमारे पास, 84 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 4। अब आप देख पा रहे हो कि ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, राइट। तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 84 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो ये आ गया हमारे पास 21। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 21, n इज इक्वल्स टू 21 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 22। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 22, यानी 22 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। अब एपी का एक और क्वेश्चन है, द सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4k प्लस 20, राइट। क्या दिया हुआ है, हमें सम दिया हुआ है किसका, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म का। तो अगर मैं बात करूं टर्म की, ठीक है, तो ए फिफ्थ टर्म क्या हो गई, ए प्लस एन माइनस 1 डी, राइट। तो a प्लस 5 माइनस 1 d विच इज इक्वल्स टू a प्लस 4d, राइट। अगर मैं सिक्स्थ टर्म की बात करूं, a6 a प्लस n माइनस 1d, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ a प्लस 5d। ठीक है, इन दोनों का जो सम है, द सम ऑफ फिफ्थ एंड द सिक्स्थ टर्म, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 4k प्लस 20। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, a प्लस 4d प्लस a प्लस 5d किसकी इक्वल है, 4k प्लस 20। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे कैलकुलेट, तो ये क्या आ गया, 2a प्लस 9d विच इज इक्वल्स टू 4k प्लस 20। ये हमारे पास क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, एंड द नाइन्थ टर्म इज 2k प्लस 17। तो यानी हमें नाइन्थ टर्म दे रखी है, a9 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d विच इज इक्वल्स टू 2k प्लस 17। ये 8 कैसे आया, क्योंकि अगर मैं n की वैल्यू में 9 पुट करूंगी तो 9 माइनस 1 हमारा 8 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 2k प्लस 17। ठीक है, ये मेरे पास आ गई, फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ गया 2a प्लस 9d विच इज इक्वल्स टू 4k प्लस 20 और ये आ गया हमारे पास a प्लस
ए डी इज इक्वल्स टू 2k प्लस 17। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो कोफिशिएंट है ए के वो डिफरेंट है, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 4k प्लस 34 प्लस 30। ये बाहर रख देती, और आवाज करनी जरूरी है। जब हमने इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 4k प्लस 34। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ये आपने लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड में कर रखे हैं ये स्टेप। तो हमारे पास ये कोई कौन सी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 5। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5, राइट। सो ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, तो ये 2a प्लस 9d विच इज इक्वल्स टू 4k प्लस 20 आ गया। अब नेक्स्ट क्या आया, 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 4k प्लस 34। अब हम क्या कर देंगे, साइन माइन चेंज कर देंगे सबके। मैंने सबके साइन चेंज कर दिए क्योंकि सब्ट्रैक्शन में सबके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। 2a से 2a कैंसिल हो गया, 9 माइनस 16 कितना हुआ, माइनस 7d। 4k से 4k कैंसिल हो गया, प्लस 20 माइनस 34, तो ये मेरे पास आ गया माइनस 14। तो d हमारे पास आ गया माइनस 14 अपॉन माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 2। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो इस तरीके से हमारे पास d की वैल्यू 2 आ गई है। अब हम इस d की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, a9 की वैल्यू में पुट कर सकते हैं हम, और इस सम में भी हम इक्वेशन 3 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 9 में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं 9 में ही पुट कर देती हूँ, करके देख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, a9 की वैल्यू क्या थी, a9 इज इक्वल्स टू a प्लस ए डी इज इक्वल्स टू 2k प्लस 70। तो इसमें d की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, तो a प्लस 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 17 विच इज इक्वल्स टू a प्लस 16 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 17। a इज इक्वल्स टू 16 को हम दूसरी साइड लेकर चले जाएंगे, 2k प्लस 17 माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2k प्लस 1 एंड d की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एपी का, इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। अगर नाइन्थ टर्म मेरे पास क्या है, 0 है, तो हमें ये बताना है कि जो 29th टर्म है वो डबल है 19th टर्म के। ठीक है, इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0 देन शो दैट 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। ठीक है, तो हमने हमारे पास 9 टर्म क्या है, 9 टर्म हमारे पास है 0, राइट। ठीक है, तो 9th टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1d। ठीक, तो ये तो हमारे पास 0 है, तो a प्लस 8d, a इज इक्वल्स टू माइनस 8d। तो हमारे पास ये आ गया कि जो a की वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस 8d। देन हम क्या करेंगे, हमारे पास अब रेशियो हमने ये निकालना है कि जो 29th टर्म है वो डबल है 19th टर्म के। तो a29 देखेंगे, a29 इज इक्वल्स टू a प्लस 28d, राइट। एंड a19 क्या है हमारे पास, a प्लस 18d। तो होपफुली ये आपको डायरेक्ट समझ में आ गया होगा कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा है, क्योंकि n-1 होता है तो 29 माइनस 1 बिकम 28 एंड 19 माइनस 1 बिकम 18। तो ये दोनों आपके समझ में आ गया। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास माइनस 8d। ठीक है,
तो हम क्या कर देते हैं, इसका रेशो निकाल लेते हैं। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे हमने लिखा -8d प्लस 28d अपॉन -8d प्लस 18d, राइट। ये हो गया A29 अपॉन A19th टर्म, राइट। देन जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 20d अपॉन 10d विच इज इक्वल्स टू A29th टर्म एंड A19th टर्म, ठीक है। तो d से d कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो A29 अपॉन A19 इज इक्वल्स टू 2, सो A29th टर्म इज इक्वल्स टू डबल द 19th टर्म, हंस प्रूव। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लग रही हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं आपको क्लासेस कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।